तो क्या श्रेयस अय्यर बन जाएंगे वनडे क्रिकेट टीम में भारत के कप्तान? आखिरकार सिलेक्टर्स ने क्यों बदला है अब अपना प्लान, और क्या सिलेक्टर्स ने पलट दी है बाजी? और गंभीर का क्या होगा सबसे बड़ा फैसला? कैसे शुभमन गिल, जो कि एक फ्रंट रनर हैं तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करने के लिए, क्या अब ऐसा हो जाएगा कि अचानक से उनको वनडे टीम की ही कप्तानी से छुट्टी कर दी जाएगी? आखिरकार रोहित शर्मा के बाद कप्तान कौन बनने वाला है टीम का? आज इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों हम ये कह रहे हैं कि जो मीडिया में बातें चल रही हैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेकर के, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि हम विश्वास कर सकते हैं। इस सब कुछ आपको इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में पता चलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। पहले टी20 से रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने संन्यास की घोषणा की। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट से भी रोहित और विराट जा चुके हैं। रही सही अब जो फॉर्मेट है वो एकमात्र है वनडे क्रिकेट का, जहां पर रोहित कप्तान है और विराट नंबर 3 पर खेलते हैं। लेकिन हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो जो पिछले एक सप्ताह के अंदर में घटनाक्रम बदला है, खास करके इसकी शुरुआत तब हो गई थी जब टेस्ट टीम का ऐलान किया गया था। वहां पर श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को टेस्ट टीम में जगह नहीं दी गई, जबकि कई सारे अलग अलग प्लेयर्स को मौका दे दिया गया जिन्होंने कुछ खास किया भी नहीं इंग्लैंड में। लेकिन एक प्लेयर जिसने अपना नाम अपने कह सकते हैं कि हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रख दिया, और वो प्लेयर कोई और नहीं था, शुभमन गिल। शुभमन गिल की कप्तानी पर चाहे आपको जो भी डिबेट करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी को लेकर शुभमन गिल ने जो 750 प्लस रन बनाए वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। और नतीजा ये हुआ कि पहले ही दौरे पर, विदेशी दौरे पर कप्तानी करते हुए शायद वो इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने 750 प्लस रन ठोक दिया हो किसी दौरे पर, और वो भी इंग्लैंड में जाकर के 750 प्लस रन बनाना। चाहे आप लाख कह लें कि भाई बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर ऐसी थी, बॉलिंग अटैक ऐसा था, विकेट ऐसा था, 750 रन बनाने के लिए क्रीज पर टिकना होता है, रन बनाना पड़ता है। और यही वो वजह रही जहां से कि गौतम गंभीर को एक मौका मिल गया ये बात जाहिर करने का कि अब तो गिल की जगह टी20 में भी बनती है, भले ही जायसवाल जैसे प्लेयर को ड्रॉप कर दिया जाए, श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया जाए। लेकिन अब जब टीम में आ गए हैं और जब ये खबर आई और जब अजीत अगरकर से पूछा गया कि श्रेयस अय्यर टीम में क्यों नहीं है, तो अगरकर ने उल्टे सवाल कर लिया पत्रकार से कि अब आप बताइए ना किसकी जगह पर खिला दें श्रेयस अय्यर को। हालांकि मैं पत्रकार होता तो मैं सवाल जरूर उसका जवाब दे देता, मैं कहता भैया रिंकू सिंह की जगह पर खिला लो, पिछले उनके 15-20 मैच उठाकर देख लो, आंकड़े कुछ भी अच्छे नहीं कहते हैं। आईपीएल के बेसिस पर भी अगर आप टीम चुनते हो तो वहां पर भी रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, एवरेज 113 के आसपास का है। दूसरा प्लेयर पूछते तो वहां बताया था शिवम दुबे भी हैं। अगर शिवम दुबे बॉलिंग नहीं कर रहे थे, फील्डिंग नहीं कर रहे थे आईपीएल में, तो फिर बल्लेबाज के तौर पर अगर वो आए हैं तो किसी भी दिन शिवम दुबे से बेहतर बल्लेबाज अय्यर हैं ही। लेकिन ठीक है, जो अखबार वाले थे या जो मीडिया वाले थे उन्होंने जवाब नहीं देना उचित समझा, थोड़ा रिस्पेक्ट भी है अजीत अगरकर का जी। लेकिन अब जब ये सारी चीजें हरकतें कर दी गई और टीम टी20 एशिया कप के लिए ऐलान कर दिया गया, और उसके बाद अब अखबारों की सुर्खियां ये बटोरता है कि भारतीय टीम के वनडे के कप्तान श्रेयस अय्यर बनेंगे। अब इसमें दो चीजें हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो कौन का कॉन्ट्राडिक्शन इसमें क्या है और कौन कॉन्ट्राडिक्टर कर रहा है इस चीज को, उसको समझना पड़ेगा। एक तरफ वही रिपोर्टर या वही रिपोर्ट ये कह रही है कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टेंसी सीधे दे दिया गया। टेस्ट में कप्तान थे, वनडे में ऑलरेडी वाइस कैप्टन है शुभमन गिल, और अब सीधे जो है वाइस कैप्टेंसी देकर के, अक्षर पटेल की कोई गलती नहीं थी, वाइस कैप्टेंसी दे दी गई शुभमन गिल को टी20 में, और कहा गया भैया आपका तो स्वागत है, रेड कार्पेट पर स्वागत कर दिया गया, जायसवाल को बाहर कर दिया गया, अय्यर का करियर बर्बाद करने की तरफ बढ़ गए। क्यों? क्योंकि आपको 3 फॉर्मेट ऑफ द गेम चाहिए, 3 फॉर्मेट का एक ही कप्तान चाहिए, जो भारत में अभी तक चलता है। क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि स्प्लिट कैप्टेंसी चलती हो। स्प्लिट कैप्टेंसी टीम इंडिया में कभी भी नहीं चला है। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है किसी फॉर्मेट का कप्तान कोई और हो। आपने भी देखा होगा रोहित दोनों फॉर्मेट कप्तान थे, सूर्या कप्तानी टी20 कर रहे थे 2024 वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन वो भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि सूर्या भी आपके परमानेंट किसी ना टेस्ट में है ना वनडे में, सिर्फ टी20 खेलते हैं वो। लेकिन गिल एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको कि तीनों फॉर्मेट कप्तानी अगर दिया जाता है तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। लेकिन गिल पर भी सवाल है उनके टी20 खेलने के ऊपर में, क्या वो टी20 में जगह बनाएंगे? ऐसे में एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि क्या वनडे में कप्तानी, जो अब जो खबर आ रही, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। दरअसल ये कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर वनडे कप्तान बन जाएंगे। तो ये तो वही वाली आश्चर्य वाली बात हो जाती है कि जिस श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी पसंद नहीं कर रही है, या नाराजगी है पता नहीं किस बात की, या गौतम गंभीर पसंद नहीं करते हैं, और एक तरफ रिपोर्ट ये कह रही है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद नहीं खेलेंगे।
एज ऑफ रिपोर्ट अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं रिपोर्ट्स की बात करूं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो लोग ये सारा रिपोर्ट्स मीडिया में और ये जो पब्लिक डोमेन में लेकर के आ रहे हैं, उन्हीं को मैं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, उन्हीं को मैं ये चीज जवाब दे रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद नहीं खेलेंगे, तो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कौन करेगा? गिल। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के बाद श्रेयस अय्यर कप्तान बनेंगे, तो फिर इस केस में फिर उस बात का क्या होगा जहां पर आप ये कह रहे थे कि गौतम गंभीर जो है वो अय्यर से दुश्मनी साध रहे हैं। तो गौतम गंभीर का कार्यकाल तो 2027 के वर्ल्ड कप तक है, तो गंभीर के रहते अय्यर कप्तान कैसे बनेंगे? और वो भी तब जब आप ये भी रिपोर्ट दे रहे हो कि गंभीर ने ही गिल को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देने पर आमादा है और तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देना चाहते हैं। तो ये सोच रखता हूं मैं आप लोगों के सामने, आप लोग कमेंट बताइएगा कि जो रिपोर्ट से चल रही है क्या ये सही है, क्या इन पर आप भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट कह रही है कि गिल को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देने की बात हो रही है, और वही दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि अय्यर ओडीआई कप्तान बन जाएंगे। और इसमें अब मेरा एक सवाल है कि अगर अय्यर ओडीआई के कप्तान बन जाएंगे, तो आप टी20 से उनको ज्यादा दिन तक दूर नहीं रख सकते, और टी20 में वो बेहतर कप्तान हैं, उन्होंने प्रूव भी किया हुआ है। टी20 में बेहतर बल्लेबाज हैं, तो 2 फॉर्मेट तो कप्तानी मिलनी चाहिए फिर अय्यर को। फिर टेस्ट मैच में भी आप उनको दूर कैसे कर सकते हो? मिडिल ऑर्डर के अंदर में नंबर 3 पर या नंबर 5 पे अय्यर बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लबोलुआब ये है कि तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करने के लिए अब लड़ाई गिल वर्सेस अय्यर की है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का सपोर्ट किसको मिलेगा? अगर अय्यर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है एशिया कप टी20 की टीम में, इवन टॉप 20 में भी उनकी जगह नहीं बनती है, तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि अय्यर को वनडे टीम की कप्तानी देने के लिए विचार विमर्श हो रहा है? क्या ये सिर्फ र्यूमर है? क्या ये सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है इस बात को शांत करने के लिए कि भाई रोहित के संन्यास जब होगा तो वनडे की कप्तानी जो है वो करेंगे श्रेयस अय्यर? तो ऐसा तो है नहीं कि जब आपने वाइस कैप्टेंसी नियुक्त किया था, वाइस कैप्टन बनाया था जब आपने शुभमन गिल को, उस समय भी तो श्रेयस अय्यर टीम में थे, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले, इंग्लैंड सीरीज भी खेले, उसके पहले वर्ल्ड कप में भी आपके नंबर 4 पर हाईएस्ट रन गेटर थे। तो उस समय श्रेयस अय्यर के बारे में नहीं सोचा गया, और जब आपने गिल को वाइस कैप्टेंसी दे दी वनडे की, टी20 में वाइस कैप्टन बना करके बुला लिया, टेस्ट में वो कप्तानी करने लगे हैं, तो फिर क्या उथल-पुथल किया जाएगा? या बीसीसीआई ये तय कर चुका है कि नहीं, टेस्ट में अलग कप्तान होगा, वनडे टी20 के फॉर्मेट का अलग कप्तान होगा, यानी स्प्लिट कैप्टेंसी भारत में चलेगी। अगर ऐसा होता है तो यह संभावना बन सकती है कि अय्यर जिस प्रकार के क्वालिटी खिलाड़ी हैं, उनको आप कप्तानी अगर देते हो वनडे की, इसमें कोई शंका नहीं कि वो इस पूरे मौजूदा टीम में सबसे बेहतरीन कप्तान साबित हो सकते हैं वनडे क्रिकेट के लिए। इवन टी20 में उनकी जगह बनती थी जिसको नहीं बनने दिया गया, लेकिन अगर वनडे के बाद टी20 में भी जगह बनती है और दोनों में कप्तानी करते अगर नजर आते हैं श्रेयस अय्यर, तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए कि यस, हमें एक अच्छा कप्तान लिमिटेड ओवर्स में मिल चुका है। और गिल टेस्ट मैचेस में जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कप्तानी का प्रेशर नहीं ले रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं, तो गिल टेस्ट मैच में कंटिन्यू करें। जगह टीम में बनेगी नहीं बनेगी इस पर सवाल हो सकता है, टेस्ट और वनडे में तो गिल की जगह पर कोई सवाल है ही नहीं। रही बात टी20 की, तो इस बार जो एशिया कप होने वाला है वहां पर एशिया कप में ओपनिंग करेंगे गिल, तो गिल को अब यह साबित करना पड़ेगा कि लोगों को, जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, उनको जायसवाल की कमी महसूस ना होने पाए, उनको संजू सैमसन की ओपनिंग करना अभिषेक शर्मा के साथ उसकी कमी ना खलने पाए, और यह दूर करना काम होगा गिल का, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको स्ट्राइक रेट मैटर करता है। लेकिन आप लोग कितने सहमत हैं उन रिपोर्ट से? जो एक रिपोर्ट तो कहती है कि भाई गंभीर को अय्यर पसंद नहीं है और इसी वजह से टी20 एशिया कप में वो नहीं है, और दूसरी रिपोर्ट ये कहती है उन्हीं रिपोर्टर्स की कि भाई साहब अय्यर जो है वनडे कप्तान बन जाएंगे, वो भी 2027 से पहले, यानी कि गंभीर के रहते हुए। क्या ये संभावना है? आप लोग बताइए कि इन रिपोर्ट्स के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।